मोदी जी कहते थे बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ बेरोजगारों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। जिन आप अंबानी अडानी को चोर कहते हैं, वो अंबानी अडानी जो है सारा भरना भरते हैं वो, और जब भी संकट आता है देश के ऊपर सारा पैसा देते हैं वो। कौन नहीं देता पैसा? भारतीय जनता पार्टी के चमचों के द्वारा देश के अंदर लगातार नफरत बोया जा रहा है, एक दूसरे के अंदर नफरत की आग को झोंका जा रहा है। ऐसा हिंदू मुसलमान का नाम कोई नहीं लिया जाता, ये सब बकवास है। वो सबको मानते हैं, पूरे धर्म सब सारे धर्मों को मानते हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ये पार्टी आती है तो हिंदू मुस्लिम उसका बदनाम करते हैं, और कुछ नहीं है। हरियाणा के अंदर जब खुले में पार्क में जुम्मे की नमाज पढ़ने लोग जाते हैं तो उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको नमाज पढ़ने से रोका जाता है, उनको इबादत करने से रोका जाता है। ये नफरत नहीं है तो क्या है? कोई कहता है बनियों की पार्टी है, कोई कहता है उसकी पार्टी है। आप ये बताइए मुझे, अगर ये राष्ट्रपति को जो बिठा दिया, क्या बनी है? ये क्या है? वो ऐसी समाज से है ना। आप दिल्ली का भारतीय तीन चीज पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, पतंजलि के सम्मान पर, मोदी जी के जुबान पर, और अंधभक्तों के ज्ञान पर। अंधभक्त कुछ भी कहना शुरू कर देंगे। देखिए, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री शपथ लिए हैं तब से देश के अंदर नफरत की खेती बढ़ चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी के चमचों के द्वारा देश के अंदर लगातार नफरत बोया जा रहा है, एक दूसरे के अंदर नफरत की आग को झोंका जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा जिस तरीके से एक लड़के के ऊपर पुलिस वाले आरोप लगाते हैं कि वो लड़का किसी लड़की को भगाने में आरोपी है, उसके पिताजी उसको थाने ले जाकर सौंप देते हैं, लेकिन 2 फीट ऊंचाई पर नल के द्वारा प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि वो आत्महत्या करके मर गए। ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा नफरत बोया जा रहा है, पूरे तरीके से देश के अंदर नफरत की आग में झोंकने का काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर जब खुले में पार्क में जुम्मे की नमाज पढ़ने लोग जाते हैं तो उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको नमाज पढ़ने से रोका जाता है, उनको इबादत करने से रोका जाता है। ये नफरत नहीं है तो क्या है? यही त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और के शासन है, और वहां पर धार्मिक दंगे का रूप दिया जा रहा है, वो मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। ये नफरत नहीं है तो क्या है? मोदी आया है जब से प्रधानमंत्री, तब से देश के अंदर नफरत बढ़ गई है। निजीकरण पे क्या कहना चाहेंगे आप, जो ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, देश के अंदर 2014 से पहले मोदी जी कहते थे बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ बेरोजगारों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये प्रधानमंत्री मोदी जी नारा दिया करते थे 2014 से पहले, लेकिन आज प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा आजादी के बाद से कोई बेरोजगार किया है तो मोदी जी बेरोजगार करने का काम किए हैं। आज एसएससी जीडी के बच्चे 2018 में जो फॉर्म भरे थे, तमाम तरह के एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद, मेरिट लिस्ट में नाम निकालने के बाद, मेडिकल एंट्रेंस पास करने के बाद, तमाम तरह के पास हो जाने के बाद भी उनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। आज भी जंतर मंतर पे 15 दिन से एसएससी जीडी के बच्चे भटक रहे हैं और प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि हमको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, हमें ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा। देश का युवा प्रधानमंत्री से पूछ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड करने से फुर्सत मिलेगा तब तो रोजगार के बारे में सोचेंगे। प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार करने से फुर्सत मिलेगा तब तो इस देश के युवाओं के बारे में सोचेंगे। आज एसएससी जीडी के बच्चे 15 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई बच्चों से मिलने आया? क्या एसएससी ऑफिस से उस बच्चों से मिलने के लिए आया? क्यों नहीं मिलने आते हैं? वो पाकिस्तान के, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बच्चे नहीं हैं, इसी देश के नागरिक हैं, हिंदुस्तान भारत के नागरिक हैं। लेकिन उस बच्चों को आज उनके बारे में एक शब्द बोलने का काम नहीं किया जा रहा। लेकिन जब तक एसएससी बच्चों के, जीडी के बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता है, रोजगार नहीं मिल जाता है, तब तक पूरे देश के लोग उनके साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे। और जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग खड़े हैं। इलेक्शन को किस
खतरा देख रहे हैं आप? यूपी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का विदाई होने जा रहा है। जिस तरीके से बंगाल की जनता ने खदेड़ा करने का काम किया है, खेला करने का काम किया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश नहीं, पांचों राज्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ खदेड़ा होगा, खेला होगा और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश और देश के लोग हराने का काम करेंगे, भाजपा को भगाने का काम करेंगे। किस आधार पे वोट मिलेगा? इसलिए कि तुम लोगों को बीच में नफरत फैलाते हो, इसलिए वोट मिलेगा। तुम युवाओं को गोली चला देते हो, हमारी माँ बहनों पे गोली चला देते हो, इसलिए तुमको वोट मिलेगा। बीजेपी के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब बीजेपी के लोगों को वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलने वाला। अब मोदी जी नहीं आने वाले हैं, बीजेपी का उल्टा गिनती शुरू। 5 साल पहले सिलेंडर कितने का था? आप जो बता रहे हो 462 रुपए का था उस समय। आप ये कहना चाह रहे हो ना? नहीं, 462 रुपए का था, आप ये कहना चाह रहे हो ना? लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उसके बाद हालात क्या हुए हैं, कहाँ तक वो गए हैं। लॉकडाउन कितना हुआ है, कोरोना वायरस कितना फैला, पूरे उसके अंदर वर्ल्ड के अंदर ही ऐसा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है? भरपाई तो देखो कहीं करता है, कौन करेगा? ये गरीबी नहीं करेगा, सब करेंगे। जिन आप अंबानी अडानी को चोर कहते हैं, वो अंबानी अडानी जो है सारा भरना भरते हैं वो, और जब भी संकट आता है देश के ऊपर सारा पैसा देते हैं वो। कौन नहीं देता पैसा? आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है कुछ? किसको? आपको? जो मेरे को पता है मैं वो बता रहा हूँ। उसके लिए अंबानी अडानी, मेरी बात सुनो, अंबानी अडानी को चोर कहा जाता है, कभी उसको प्रधानमंत्री को चोर कहा जाता है। अरे प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, 70% लोग उसको मानते हैं वर्ल्ड के अंदर, और आप उसको चोर बता रहे हो। कभी उस पर गाने बनाते हो, कभी कुछ बनाते हो, आपको पता है। पीएम केयर फंड में जो लोगों ने फंडिंग करे थे, सुनो, तो सरकारी पार्टी ने ये कहा कि ये सरकारी नहीं है। किसने कहा सरकारी नहीं है? सरकारी है वो, पीएम केयर फंड के नाम से, तो पीएम केयर फंड है वो, तो वो सरकारी है। वो सारा का सारा ये लोग जुमले बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आरटीआई लगाने वाले लगा देते हैं, ये सारा सरकारी, ये सारा का सारा सरकारी उसमें लग रहा है, सरकारी के काम में लग रहा है। ये तो किसको? तो नाम तो बताए, क्या विकास करा है? विकास, सारा विकास ही विकास करा है उसने। क्या नहीं करे मैं आपको बता रहा हूँ। सारे हाईवे उसने, किसने हाईवे तो बनाए? कौन है? गडकरी जी कौन है? आप ये बताइए जरा। नेशनल हाईवे के जो सबसे बड़े मंत्री तो वही है, वो सारे किसने बनाए? इन्होंने बनाए। हाईवे एक से एक बना दिए, जोड़ दिए, लंबे लंबे उसने वहाँ पर। आज जहाँ पर थोड़ी बहुत टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं वो भी बंद हो जाएंगी वहाँ पे। अच्छा, आपको लगता नहीं कि अगर कोई भी जनसभा होती है बीजेपी की, तो विकास का नाम न लेकर हिंदू मुसलमान का नाम क्यों लेते हैं? किसका? हिंदू मुसलमान का नाम ऐसा है, हिंदू मुसलमान का नाम कोई नहीं लिया जाता। ये सब बकवास है। वो सबको मानते हैं, पूरे धर्म, सब सारे धर्मों को मानते हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ये पार्टी आती है तो हिंदू मुस्लिम, उसका बदनाम करते हैं, और कुछ नहीं है। कोई कहता है बनियों की पार्टी है, कोई कहता है उसकी पार्टी है। आप ये बताइए मुझे, अगर ये राष्ट्रपति को जो बिठा दिया, क्या बनी है? ये क्या है? वो ऐसी समाज से है ना। आज दिल्ली का भारतीय जनता का यूथ का जो अध्यक्ष है वो कौन है? देखिए, तीन चीज पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। 3 चीज पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। पतंजलि के सम्मान पर, मोदी जी के जुबान पर, और अंधभक्तों के ज्ञान पर। अंधभक्त कुछ भी कहना शुरू कर देंगे। कह रहे हैं कि सुनिए ना सर, सुनिए, मोदी जी कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, तो मैं महोदय से पूछ रहा हूं कि आप 1-2 विकास का नाम बता दीजिए जो मोदी जी को विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। बेरोजगारी बढ़ गई। इन्होंने कहा कि 100 कितना कहा था? 100 करोड़ सिलेंडर दिए। देखिए, इतना मूर्ख पाना कि 100, हमारी देश की जनसंख्या 130 करोड़ है और प्रधानमंत्री जी 100 करोड़ लोगों को मुफ्त सिलेंडर देने का काम किया। अरे सब्सिडी का सपना दिखाकर 300 रुपए का सिलेंडर, 462 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का बेच रहे हैं और ड्रामा बचाए हुए हैं। 60 रुपए का डीजल पेट्रोल का दाम आप 100 रुपए बेच रहे हैं। 30 रुपए 40 रुपए का डीजल आप 100 रुपए बेच रहे हैं। 300 रुपए 400 का सिलेंडर 1000 में बेच रहे हैं और देश की जनता के साथ ड्रामा मचाए हुए हैं। देश की जनता समझ चुकी है, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का विदाई है। और कह रहे हैं यूपी में, यही कहते थे आदित्यनाथ योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी कहते थे गड्ढे मुक्त सड़क बनाएंगे, गड्ढे मुक्त सड़क बनाएंगे। कहते थे हेमा मालिनी के तरह गाल के तरह सड़क बनाएंगे। अरे ओम पुरी के गाल के तरह तुमने यूपी का सड़क बना दिया। आखिरी में बताया कितना सहमत? इनके बातों से हम सहमत नहीं है, क्योंकि ये हवा में बातें कर रहे हैं। हवा में न्यूज़ डिक्शनरी, खबर जो आपको भाए।